संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? अमेजन नदी में सर्वाधिक पानी है, अमेजन नदी में। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसलें कहलाती हैं, जो जून और सितंबर के महीने में बोई जाती हैं। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेकचंद ने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन बनवाया था, नेकचंद ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी यूएसए यानी कि अमेरिका में है। वाशिंगटन डीसी यूएसए अमेरिका में विश्व बैंक का मुख्यालय है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध कुश्ती से है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को चलाया था, गुरु राम सिंह ने। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान था। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम अष्टप्रधान था। अगला क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी गुरु तेग बहादुर की हत्या। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था मुमताज महल की याद में। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, जहांगीर के शासनकाल में। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी जहांगीर ने, गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? गुलबदम बेगम ने किया था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदम बेगम ने किया था। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कुमार गुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ओडिशा के पुरी में है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी में है। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था और मोहम्मद गौरी हार गया था। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, आर्यभट्ट ने। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तुल का शिष्य था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो भारत के कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार गंगा के सामने, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर और नासिक में गोदावरी नदी पर कुंभ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद है तेलंगाना राज्य की राजधानी। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहा था? हैदराबाद है, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहा है, लेकिन वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने पिन कोड जोन है? कुल 9 पिन कोड जोन है भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? 15 अगस्त 1972 में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत की गई थी भारत में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेलवे भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां हैं। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बार विद्युत रेल चली थी, जिसका नाम था डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन पहली विद्युत रेल थी भारत की और 3 फरवरी 1925 को चली थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गुजरात का कच्छ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है, गुजरात का कच्छ जिला। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित यानी कि बर्फ से ढका है? अंटार्कटिका है, जो बर्फ से ढका है, पूरा तरह से बर्फ से ढका है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा तिबू द्वीप और न्यूमोर द्वीप हैं, जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है।
कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है? डीएनए है जो कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम का स्रोत है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथियां होती हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथियां होती हैं। उस विटामिन का नाम क्या है जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी है जो मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है, विटामिन सी। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है, विटामिन ए की कमी से। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो मुख्य अपर रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी है? 26.5% हीलियम पाया जाता है सूर्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, क्रोड कहलाता है सूर्य का केंद्रीय भाग। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर जांघ की हड्डी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन होती है, कोण की इकाई स्टेरेडियन होती है। अगला क्वेश्चन है, किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? अग्न्याशयी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर का पता लगाया जाता है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? एनीमोमीटर की हेल्प से पवन की गति मापी जाती है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? नाभिकीय बल होता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल होता है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर अणु की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स होती है, जो रुधिर अणु में सबसे अधिक होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, मस्तिष्क कोशिकाओं में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस रचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को पोषण मिलता है, प्लेसेंटा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वो रुधिर वाहिकाएं कौन सी हैं जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं? यकृत धमनियां होती हैं जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग ग्लाइकोजन को बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत अंग है जो ग्लाइकोजन को बालकोष में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव हृदय में बाह्य नीले का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? महाधमनी की तरफ जाता है। जब वो लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है क्या कहलाता है? अम्लीय लवण कहलाता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय लवण कहलाता है, और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो क्षारीय लवण कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेमोलॉजी कहलाता है। फलों के अध्ययन पेमोलॉजी कहलाता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लेबोनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु की खोज की थी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फल नहीं उगते उन्हें क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहा जाता है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फल नहीं लगते हैं उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। पौधों से आवश्यकता से अधिक जल वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र होते हैं। गैसों का आदान प्रदान के लिए पौधों में रंध्र पाए जाते हैं। फेफड़ों का आकार होता है शंकुआकार आकार होता है। फेफड़ों का आकार शंकुआकार होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? उपचयन अपक्रिया है। भोजन का पाचन उपचयन अपक्रिया है। विषाणुओं का अध्ययन है वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण होता है। फूट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। विलियम हार्वे ने। दिल की धड़कन को प्रारंभ करना का कार्य किसका है? पेसमेकर का है। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य पेसमेकर का है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। अगला क्वेश्चन है, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है जिसका क्या कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण बूंदें गोल होती हैं। पृष्ठ तनाव के कारण। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और सी हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? डॉक्टर सीवी रमन हैं जो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। डॉक्टर सीवी रमन हैं। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षित होती हैं पृथ्वी की ओर। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता जिंक की कमी के कारण खैरा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन है जो रक्त को थक्का जमाने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है
जो हीमोग्लोबिन में मिल जाती है और मृत्यु का कारण बनती है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप हो जाता है, तो उसका ताप बढ़ जाता है। जब झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो ताप बढ़ जाता है। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू या शरबत नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए नींबू का शरबत नली की सहायता से कोई भी अंतरिक्ष यात्री नहीं पी सकता है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? केंचुआ है जो अपनी त्वचा से श्वसन करता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है, तो लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। डेसिबल क्या है? डेसिबल ध्वनि स्तर की एक माप होती है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? आयन होते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक आयन होते हैं। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, बाएं सिरा से प्रवेश करती है। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? USA है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। अगला क्वेश्चन है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल होता है जो जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वो वायु से क्रिया करके बना लेता है। तो क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड बना लेता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है? TSH हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। मुख से निकली लार पाचन करती है। मंड यानी कि स्टार्च का पाचन करती है। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना। संक्रमण से संघर्ष करना यह श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन है। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? इंसुलिन हार्मोन है जो रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है। इंसुलिन हार्मोन है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? 65% ऑक्सीजन पाया जाता है मानव शरीर में। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम कृष्णागिरी है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद यानी कि ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। करीबा बांध कहां पर स्थित है? जाम्बिया में है। करीबा बांध जाम्बिया में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनेमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। 2696 मीटर अनेमुदी की ऊंचाई है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है आंड्रेट। जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? आक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के जिस क्षेत्र पर चीन ने अधिकार कर रखा है उसे आक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश राज्य को। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा के नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर है। आसवान बांध नील नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? कजाकिस्तान सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित क्या नाम है? स्वेज पोर्ट और पोर्ट सईद है जो स्वेज नहर के दोनों सिरों के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विज्ञान एवं तकनीकी कहां पर स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। वन विज्ञान और तकनीकी बेंगलुरु कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा। बेम्बानाथ झील कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है बेम्बानाथ झील। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर का एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तूफानी यानी कि चक्रवातीय मौसम का संकेत मिलता है जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक गिर जाता है। गोबी मरुस्थल कहां पर स्थित है? मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में है। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकाश गंगा के सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जो पृथ्वी की आकाश गंगा के सबसे नजदीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की परियोजना किस नदी पर और राज्य में है? पेरियार नदी में और केरला राज्य में है इडुक्की परियोजना। गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? चीन है गेहूं उत्पादन में पहला देश। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? दामोदर नदी पर बनाई गई थी। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है।
नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? टोडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी पहाड़ियों पर, टोडा जनजाति निवास करती है। मेची किस नदी की सहायक नदी है? महानंदा की सहायक नदी है मेची, महानंदा की सहायक नदी है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का समयांतराल कितना है? लगभग 2 घंटे का समयांतराल है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच, लगभग 2 घंटे का समयांतराल है। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है धूपगढ़ की चोटी। भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 ईस्वी में किस समिति का गठन किया गया था? राजा चेलिया कर सुधार समिति का गठन किया गया था 1991 में। कर सुधार प्रणाली को सुधारने के लिए राजा चेलिया कर सुधार समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? यहां पर काली मिट्टी होगा, तो काली मिट्टी किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है? महाराष्ट्र के पूर्वी और पश्चिमी घाट में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया था महानदी पर। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है? सूर्य है जो पृथ्वी के सबसे